वो किसी भी परिस्थिति में हंसना नहीं भूलते। दूसरा, गाना, गुनगुनाना। कभी कभी कोई ऐसी स्थिति में, दुख कष्ट में आ जाओ ना महाराज, लगेगा नहीं, मन दुखी होगा, लेकिन फिर भी गा उठो कोई भी भगवान का भजन, माता जी का भजन, जो हृदय को छूता है। ये तो साइंटिस्ट भी आजकल प्रूव करने लग गए हैं कि म्यूजिक के अंदर बहुत बड़ा एक भाव है, एक अलग केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर बहने लगता है। साधारण भाषा में कहूं तो महाराज, मन बदल जाता है। आपने देखा होगा, जो ज्यादा दुखी होंगे वो दुखी दुखी वाले सॉन्ग सुनेंगे, दुखी दुखी वाले भजन सुनेंगे, है ना। आजकल युवाओं में होता है, कोई थोड़ी सी चीज होगी तो वो दुख वाले, मतलब उनको भाव और बिखर बिखर के आते हैं बाहर। पर मैं आपसे संसारिक ये गाने इत्यादि के लिए नहीं कहूंगी। सुनना है ना महाराज, और अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन लाना है, भावों में परिवर्तन लाना है, तो भक्ति भजन से जुड़िएगा, वो भक्ति बन जाएगी। तो पहला, हंसना, हंसना मत भूलिएगा कभी। भगवान कृष्ण हर परिस्थिति में हंसते हैं। जहां महाभारत का युद्ध हो रहा है वहां पर भी प्रभु की मुस्कान है। पांडवों को टेंशन हो रही है और प्रभु को टेंशन नहीं, क्योंकि सब बनाने वाले भूमिका कृष्ण ही है। सब टेंटों में सोते और भगवान घुड़साल में जाके सोते हैं, क्योंकि सारथी का पद लिया है ना, इसलिए सारथी के सारे नियम निभाएंगे, वही खाएंगे जो एक सारथी को दिया जाता है, इसलिए घुड़साल में सोते हैं। पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी रात कल की भूमिका में क्या क्या व्यू बनेंगे वो सब देखते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान कितना कष्ट झेलते हैं, लेकिन प्रसन्नता भगवान की कभी नहीं जाती। याद रखिए महाराज, जीवन चाहे जैसा जियो, लेकिन जीवन से बचपना कभी नहीं जाना चाहिए ना, ये बालपन। हम इतने समझदार हो गए कि हमने अपना बचपन खो दिया है। बचपन का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हरकतें बच्चों जैसी करना, नहीं, बच्चों जैसी आदत बना लो। बच्चे भूल जाते हैं ना। हमारी भक्ति बच्चों जैसी होनी चाहिए। कर्म में आप युवा बनिए, लेकिन भक्ति में आप बच्चे बनिए। बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं कैसी भी परिस्थिति में, तभी जीवन का आनंद है महाराज। तो हंसी यानी प्रसन्नता, और दूसरा है भगवान का, जो कृष्ण भगवान के जीवन में है, गाना, और तीसरा है नृत्य। हम लोगों के जीवन में नृत्य नहीं है महाराज, है? कभी घर में कोई भजन चल रहा हो, कभी पैर थिरके आपके, चलो कथा में तो थिरकते हैं, नहीं थिरकते इसका तो छोड़ ही दो। कभी एकांत में आप भगवान का भजन सुन रहे हो, माता जी का भजन सुन रहे हो, ठाकुर जी का भजन सुन रहे हो, तो आपके पैर थिरके, एकदम भाव में खो गए, तब समझ लेना आपके जीवन में भगवान ने आपके हृदय को छुआ है। कभी कथा में सुनते सुनते आंखों से अश्रु निकल जाए ना, समझ लेना आपके हृदय को भगवान ने छुआ है। नहीं तो ऐसे नहीं निकलेंगे ये आंसू, भगवान के लिए कभी नहीं निकल सकते। संसार के लिए भर भर के बाल्टियां निकल सकती महाराज, पर प्रभु के लिए नहीं निकलेंगे। अंदर से इतना शुष्क है, इसलिए कहा नृत्य। कभी कथा में भजन इत्यादि हो और मन कर रहा हो तो मर अगल बगल को नहीं देखना, बस ताली बजा के उठ जाना, श्री हरि को ही देखना उस समय, और किसी को नहीं। मीरा जब नाचती थी तो प्रभु प्रकट हो जाते थे। हरदास जी महाराज नाचते थे तो बिहारी जी को प्रकट कर दिया। चैतन्य प्रभु ने नाच नाच के पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवान नाम फैला दिया। ये भक्ति ही तो है। वो संसार के लिए नहीं होना चाहिए नृत्य, भगवान के लिए होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमारा मन तो होता है कि थोड़ा नृत्य कर लें, पर हम शर्मा जाते हैं, हमें लज्जा आ जाती है। देखिए जीवन को